शुरुआत नवलकांत जी मैं आपसे करूंगा। ये अभी आपने रिपोर्ट देखी और आप खुद भी जान रहे हैं, ये क्या वजह है कि जो लगातार कुंभ की व्यवस्थाओं के नाम पर अफजाल अंसारी, अखिलेश यादव और आपने चंद्रशेखर का भी नाम सुन लिया, ये विपक्ष इतना परेशान क्यों है? ये कभी ये 45 करोड़ लोग जो नहाएंगे करीबन 42-43 दिनों में, ये ऐसा तो है नहीं कि किसी एक धर्म, किसी एक जाति के होंगे। कोई कब से चला आ रहा है, सदियों से, उस पे सवाल क्यों? मेरा सीधा सवाल। राजनीति में हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और जाहिर सी बात है कि ये जो कुंभ हो रहा है, बल्कि ये तो महाकुंभ है। 144 साल बाद वाला जो कुंभ पड़ता है वो कुंभ है। और ये मौका बीजेपी को मिला और मौके से बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती भी है। तो तैयारियां वहां पे पूरी की गई और उन तैयारियों की चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके बीजेपी के तमाम नेता करते रहे कि वो जो ये आस्था का पर्व है उसके लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी माहौल बनने लगा। स्टीव जॉब्स की पत्नी वहां कल्पवास के लिए आ रही हैं, लॉरेंस, तो इस वजह से भी इसकी चर्चा बढ़ती जा रही कि कुंभ बेहतर हो रहा है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि करीब 40-45 करोड़ लोग पूरे कुंभ में स्नान करने आएंगे, तो ये वो जनसंख्या होगी कि दो देशों को छोड़ दीजिए तो दुनिया की जितने भी देश है उनसे बड़ी जनसंख्या होगी। तो जाहिर सी बात एक बड़ा मौका है और विपक्ष इसको देख रहा है कि कहीं इसका क्रेडिट बीजेपी को ना चला जाए। उसको बताने के चक्कर में मुझको लग रहा है कि वो गलत दिशा में चले गए हैं कि वो जैसे कह रहे हैं कि वो पापियों के लिए मैं क्यों जाऊं वहां पापी जाए ना आने। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व की भावना है उसका नुकसान कर रहे हैं। उनको सवाल उठाने चाहिए थे। वहां पे तमाम व्यवस्थाएं होंगी, इतना बड़ा कार्यक्रम है, उनको ढूंढना चाहिए था, उनको तलाशना चाहिए था। उसके मुद्दे उठाते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वो हिंदुत्व की आस्था पे सवाल उठा रहे, तो जाहिर सी बात है कि इसका मुझको लगता नहीं कि विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदे होने वाला है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की समस्या ये है कि जो पिछला कुंभ था उसमें इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी, करीब 45 लोगों की मौत हुई थी, तो और वो आजम खान ने कराया, तो बार बार बीजेपी बोल भी रही है कि आजम खान ने कराया था, व्यवस्था का कुंभ हुआ था और ये जो कुंभ होने जा रहा है ये अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। तो ये आप लेकिन विपक्ष को समझना होगा कि ये जो कुंभ में जो लोग आते हैं ना, वो केवल अगड़ी जातियों के नहीं आते, वहां पे दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, गरीबों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है इस कुंभ में हिस्सा लेते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि आप अगर उसको आस्था से भी नहीं मानते, मान लीजिए आप नास्तिक हैं, तो इसको आप एक बिजनेस के तौर पे मानिए कि कितना करोड़ का वहां व्यापार होगा, कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे, कितनी बड़ी संख्या में पूरे देश से वहां पे दुकानदार आए जिन्होंने अपनी दुकानें लगाई हैं। तो एक बड़ा बिजनेस मॉडल भी है जो भारत का एक पारंपरिक बिजनेस मॉडल है। तो मुझको लगता है कि अगर आपको विश्वास भी नहीं है हिंदुत्व में, तो कम से कम इसकी जो फायदे नुकसान है उस पर चर्चा करनी। बिल्कुल सही बात है नवल जी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इंगित किया कि पाप पुण्य वाली बात, हम तो दान पुण्य के लिए जाएंगे, और अशोक जी मैं आऊंगा आपको लास्ट में, पहले अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जैसे आपने खुद बताया भाई 40 से 45 करोड़ लोग सिर्फ अगड़ी जाति के तो नहीं पहुंच जाएंगे, तो फिर वो किस बात के लिए बीजेपी को आप फैक्ट रखिए, आप कहिए इतना बजट एलोकेट था, इसमें जो आपने बात कही, इस बात को बचने के बजाय आप हिंदुत्व पर चोट करके कैसे फायदा मिलेगा? तो फिर लगता है कि मुस्लिमों की तरफ देख रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल पुष्कर जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो जो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं कि हम पाप धोने नहीं जाएंगे। तो पाप देखिए, हिंदुत्व जो है वो एक बड़ी बड़ी अप्रोच वाला है, और ये केवल धर्म की बात नहीं, ये सनातन परंपरा है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम चल रहे हैं तो पैर के नीचे चींटी आ गई तो अब वो भी हमसे पाप हो गया है। तो पाप का मतलब ये नहीं कि कोई हत्या करके वहां जा रहा है। पाप के मतलब तो ये भी होता है कि जाने अनजाने हमसे अगर कोई पाप हो गया हो, गलती हो गई है, उसलिए जाता है। और एक धारणा भी बनती है लोगों के अंदर कि नहीं, हमको पाप से दूर रहना है। और ये सब जो अवसर होते हैं, ये सब जो उत्सव होते हैं, वो हमको इससे आगे की ओर ले जाते हैं। देखिए, देश में थोड़ा बदलाव तो हुआ ही है। आप देखिए ना कि फिल्मों की बात करें आप, तो 1943 में एक फिल्म आई थी तकदीर। उसके बाद 2020 में आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, और उसके बीच में धर्मात्मा, मेला, नसीब अपना अपना, अमर अकबर एंथनी, तमाम फिल्में थी जिसमें जिक्र होता था कुंभ का। और कई फिल्में तो ऐसी हैं कि जिसमें दिखाया गया कि लोग भाई भाई कुंभ में बिछड़ जाते हैं। तो उसकी एक निगेटिव प्रचार किया गया था कि कुंभ में जाके लोग खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। जबकि कुंभ ऐसा अवसर है कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से साधु सन्यासी, आस्थावान लोग वहां स्नान करने आते हैं। और एक जमाने में तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो मिलने का एक अवसर हो जाता था कि अलग अलग जगह से लोग आते थे और वहां एक दूसरे से मुलाकात करते थे। तो ये जो सोशल मीडिया आया है और जिस तरह से बीजेपी ने इसको पॉजिटिव तरीके से पेश करना शुरू किया है, और पिछले जो कुंभ हुए हैं, तो मुझको लगता है कि विपक्ष को ये चिंता भी है, ये हड़बड़ी भी है कि कहीं इतने सारे लोग आएंगे और ये पक्ष में चला गया बीजेपी के, तो आने वाले भविष्य में कहीं राज्यों में चुनाव होंगे, और ठीक। अभी तो बहुत समय है, लेकिन लोकसभा के चुनाव भी होंगे। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। ठीक है, वो सेकंड राउंड में पूछता हूं, लेकिन एक जानकारी दे दूं दर्शकों को भी। आज करीबन 3700 लोग बिछड़े थे, लेकिन इतनी बढ़िया व्यवस्था थी कि सबको खोया पाया मंच पर से अनाउंस करके मिला दिया गया। सरकार इस बार आंकड़े एक एक दे रही है। अशोक तिवारी जी, आप जाएं ना जाएं, पत्रकार पूछते हैं, आपकी जो इच्छा है करें। कुंभ को या इस महाकुंभ को इतना बदनाम करके आपको क्या मिलने वाला है कि जो आप बताएं मुझे। सीधा सवाल है, उसमें दाएं बाएं वाला नहीं है। जी पुष्कर जी, कुंभ तो एक जो है बहुत परम पावन पर्व है। इसको कोई बदनाम नहीं कर सकता, हम हो या कोई भी हो। बदनाम कैसे कर अखिलेश जी देगा? का बयान सुना? अखिलेश जी का समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं उसी समझाइए। पे आ रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। जो आपने शब्द कहा, उस शब्द का जवाब दे रहा हूँ। दुनिया का कोई शक्ति नहीं जो ऐसे परम पावन तीर्थराज प्रयाग में होने वाले इस महापर्व को, कुंभ को बदनाम कर सके। नंबर 1, तो ये तो परम पावन है ही। और जहां तक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने तो साफ साफ कहा है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पे कहा है, और ये कहा है कि उन्होंने पूरे विश्व में सनातन संस्कृति जो हमारी है, परम पावन संस्कृति जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका जो है उसको इस तरह से रखा विश्व के पटल पर। आदरणीय, परम आदरणीय जो है हमारे विवेकानंद जी ने, जिनका बहुत बड़ा सम्मान है, युवा दिवस मनाया जाता है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जो ऐसे विवेकानंद जी ने जो रखा कि हमारी सर्वग्राही संस्कृति है, हमारी संस्कृति सबको समाहित कर लेती है अपने आप में। और उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मतलब एक ऐसी परिभाषा दे दी पूरे विश्व को जो कि विश्व बंधुत्व की भावना रखती है। और जो कल उदय प्रताप सिंह ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सुनिए अशोक जी, उदय प्रताप सिंह ने जब कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें यही सब शुरुआत की। बात वहां की नहीं है, बात जो मैं पूछ रहा हूं उस पे कि बदनामी क्यों। अब बदनामी का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहता हूं सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया, जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने भी कही थी ये बात। सच्चाई ये है कि हम लोग तो बिल्कुल हर संस्कृति के प्रेमी हैं, और सनातन संस्कृति जो हमारे भारत के रग रग में बसी हुई है, उसके तो हम हैं ही। और जो है यहाँ तक कि हम समाहित कर लेते हैं सारे सारे विश्व भर के जो लोग आए हमारे यहाँ, सबको हमने अपना बना लिया। हम इस भावना से ओतप्रोत हैं। और जहां तक सवाल कुंभ का है, कुंभ का महापर्व तरीके से मनाया जाए,
इसके लिए हमने वहां पर सेवा संस्थान जो हमारा है आदरणीय नेताजी का नाम से, मुलायम सिंह यादव जी के नाम से, उससे हम सेवा कर रहे हैं। वहां पर हमने अपना शिविर लगाया हुआ है, जो आता है उसको खिलाते पिलाते हैं, जलपान कराते हैं, उसको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि जो हमें मानते हैं उनको भी करते हैं, जो हमें नहीं मानते हैं उनका भी सम्मान करते हैं। जो ये टीवी पे बातें अच्छी लग रही हैं, ये पीडीए पत्रकार बनकर जो रिपोर्टें रोज लगा रहे थे, अब लगाइए ना। आज पीडीए पत्रकार ने नहीं बताया अखिलेश जी को कि 4 बजे तक 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। ये तो हमारी परंपरा है, श्राद्ध संस्कृति की ताकत है। अरे कि इतने लोग उसी परंपरा देखिए ना, 69,000 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, इतना 40,000 एकड़ में 8,000 एकड़ क्षेत्रफल बढ़ाया गया, इतनी बड़ी संख्या में। आप मुझे बताइए ना, ये सिर्फ कुंभ पे ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? कभी किसी और धर्म बड़ा घिसा पिटा सवाल हो जाएगा, लेकिन तिवारी जी पूछना पड़ेगा। कभी कोई कहता है मक्का में सवाल उठाता है, कभी कोई वेटिकन सिटी में होता है। 1 मिनट सुनिए,